बड़े दिनों बाद ये टी शर्ट निकली है अलमारी के बाहर। और बड़े दिनों बाद मैं इसको शौक से और फक्र से पहन रहा हूं, क्योंकि फाइनली फाइनली चेन्नई जीते तो ठीक है, फाइनली 180 रन चेज कर दिए हैं। 12 में से 12 मैच हारे थे। 2019 से कभी 180 प्लस चेज नहीं किया था। फिर भी दो टाइटल आए थे, बट फिर भी एकदम ही बेकार रिकॉर्ड कि तुम चेज बोलते हो तो धोनी ओजी चेज मास्टर, बट तब भी चेज नहीं कर पा रहे थे। आज फाइनली वो भी रगड़ते घिसड़ते फिसड़ते कि आपको अंशुल काम्बोज का चौका देखना पड़ा चेन्नई को जितवाने के लिए, बट मजा आया। और एक और टीम ऑन द ब्रिंक ऑफ एलिमिनेशन। तो पहले केकेआर से शुरू करते हैं, क्योंकि धोनी की बातें तो होंगी, सीएसए की बातें तो होंगी। तो पहले अभिषेक के पास जाना चाहूंगा मैं। वैभव अरोड़ा ने आज क्या किया, वो एक ओवर हाँ वो बोलने लगा मैं भाई, वो 12वां ओवर जिसमें उसने खा लिए 30 रन डेवॉल्ड ब्रेविस से, 3 छक्के 3 चौके। मतलब आई थिंक, आपको क्या लगता है वही था गेम चेंजिंग ओवर? एब्सोल्युटली यार। देखो बॉलर कितना भी महान हो, सबका एक ना एक तो खराब ओवर आता ही है। बुमराह जैसे बंदे पिट जाते हैं तो वैभव अरोड़ा तो फिर भी थोड़े कम ही है उनसे। लेकिन वो जो ओवर था ना यार ब्रेविस वाला, जो इंटेंट ब्रेविस ने, देखो पहले एक टू बी ऑनेस्ट, सीधा हाथ में कैच जा रही थी रघुवंशी के, वो उसने ना मतलब थोड़ा सा उसमें फंबल कर दिया, नहीं तो यस। वो इतने रन पड़ते ही नहीं। हम्म। लेकिन गलती अरोड़ा की ये है, फिर यार तू फुल टॉस डाल लिया रहा है, अब मतलब एक टिप्पा तो खिला ले। वो भाई उसको 4 बॉल, 3 से 4 बॉल लगातार फुल टॉस दी और चारों पे उसने खाए चौके छक्के, तो वो तो उसकी गलती थी प्रॉपर। हम्म। लास्ट बॉल भी बकवास ही, स्लोअर वन एकदम आउटसाइड ऑफ दे रहा है, उसने चौका मार दिया। तो हम्म। वैभव अरोड़ा को सीखना पड़ेगा थोड़ा, एक स्लो मतलब स्विंगिंग बॉलिंग के अलावा भी बहुत सारी वेरिएशंस होती है, लेंथ वेरिएशन होती है, लाइन की वेरिएशन होती है, वो सीख नहीं पा रहे, वो वही फुल टॉस पे फुल टॉस टिप्पा ही हम्म। नहीं करा रहे। तो ये तो तो हर ये बार गलत नहीं ब्रेक। कर रहे, ये गलत नहीं कर रहे कि वैभव अरोड़ा को पहले ओवर खत्म करवा दो, 10 ओवर के अंदर ही, आखिरी में ओवर ही ना बचाओ। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, यार लेकिन वैसे लास्ट ओवर लो, जो लास्ट ने दुबे को डाला है, वैसे सेकंड लास्ट ओवर स्लॉट में तो जा रही थी। मैं तो इसको ब्रेविस की ब्रिलियंस कहूंगा, जैसे अभिषेक ने कहा, इंटेंट दिखाया है। कोई और होता ना, वो सोचता है यार चल अभी 18 रन आ गए, रुक जाता हूँ। 20 रन, और जब वो आउट भी हुआ है, मेरे को मन था गाली देने का। मैंने कहा भाई यार, चक्रवर्ती का ओवर रह गया था, निकाल दो उसका ओवर, है वो ना। फ्लो में होता है बंदा, सब नहीं वो रुकता यार। वो वाली चीज है। बट दूसरी चीज मैं बाजी से ये पूछना चाहूंगा, वैभव अरोड़ा तो है ही है। आप ये बताओ, धोनी के आते ही इन्होंने कई सही डिसीजन था चक्रवर्ती नारायण को बोल आउट करवाने का, मुझे जो तब लग रहा था। बट अब मुझे लग रहा है इनको एक ओवर नहीं बचाना चाहिए था, क्योंकि पेसर्स को खेलना, पेसर्स के धोनी का क्या होता है, लास्ट ओवर तक लेके जाऊंगा, लास्ट ओवर तक लेके जाऊंगा, वो उन्होंने आज भी वही किया। अगर आप यही एक ट्रिकी ओवर डाल दे, एक बंदे का एक ओवर बचाना था बस आपको 19वें ओवर के लिए, धोनी के लिए, कि उसको फंसाने के लिए, ट्रिक मिस हो गई है। क्या लगता है आपको? यार सही कह रहे हो, हम कल भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हम लोग फोन पे डिस्कस कर रहे थे हम्म। कि एटलीस्ट कि एक ओवर, मतलब एक या दो ओवर हम लोग स्पिनर वरुण को, धोनी के लिए। चक्रवर्ती मतलब वरुण चक्रवर्ती नारायण में से एक का तो ओवर बनता ही है बचना। हमने मोइन अली का भी कल डिस्कस करा था, यस। याद है, मोइन अली भी आते हुए दिखेंगे, मोइन अली भी खेले। तो हम्म। इन्होंने गलती जरूर करी यहाँ पर, एक आधा स्पिनर जरूर होना चाहिए था। दूसरी चीज कि वैभव अरोड़ा को पहले करो, हर्षित राणा को लास्ट में लेकर आओ, और रसल को ये लास्ट पे रखा हुआ है, हाँ। बीच में एक आधा ओवर उसको डलवाना चाहिए। ये सिर्फ लास्ट के लिए रखा हुआ, 15-16वें ओवर में उसको पहला ओवर देते हो यार, क्या मतलब है यार ये। बट मतलब केकेआर के लिए मुश्किलें तो पहले ही चल रही थी। 2 मैच लगातार जीते थे, एक नो रिजल्ट आ गया था, तो लग रहा था कि यार फिर किस्मत खुलेगी, क्योंकि अब केकेआर के 2 मैच बचे हैं। एक बचा है हैदराबाद के साथ, जो कि खुद दे विल गो आउट फॉर ब्लड। लास्ट लीग का मैच है उनका आरसीबी के साथ, है ना। तो वो भी कोई आसान नहीं होने वाला, क्योंकि वो खेला जाएगा चिन्ना स्वामी में। और जो हराया था क्या, ईडन गार्डन में पहला मैच आईपीएल का जो हुआ था, अगर आपको याद हो, किंग कोहली और सॉल्ट की जो इनिंग्स थी, तो अब उसका रीमैच होगा। तो केकेआर के लिए तो चीजें पॉजिटिव नहीं लग रही। और वेंकी अय्यर क्या है यार, उसका बताओ कुछ। वेंकी अय्यर ये ये तो इतनी है। अभिषेक बताएगी, अभिषेक बताएगी ये स्टिचेस वेंकी हैं अय्यर या के फिर फैन नकली स्टिचेस है ये? ऑनेस्टली आज तो मुझे तो समझ ही नहीं आया है, मेरे को दो बंदों का नहीं समझ में आया, मैं सही बता रहा हूँ। मैंने कोई मैच से पहले पिच रिपोर्ट वगैरह प्रेजेंटेशन कुछ नहीं देखी, टॉस वॉस। मेरे को एक तो ये था कि करण कहाँ गया, और एक वेंकी अय्यर, मेरे को दोनों का ही नहीं समझ में आया, क्योंकि करण भी बेचारा 2 मैच से थोड़ा फॉर्म में आया था। एक मैच में तो सिंगल हैंडेडली काफी रन मारे थे हम्म। उसने, दूसरे में बॉलिंग वॉलिंग कराई थी, इसमें भारी हो गया, मतलब पता नहीं इंजरी हुई है क्या हुआ है, मुझे नहीं पता ऑनेस्टली। और दूसरा वेंकी अय्यर का नहीं समझ में आया क्या हुआ क्या, क्योंकि बहुत सारे अभी मीम्स वगैरह और स्टेटमेंट आ रही थी कि भाई मैं सबसे हाईएस्ट रेट वाला प्लेयर हूँ, तो जरूरी नहीं है कि सारे रन मैं ही मारूं, ऐसा कहीं बोला था उन्होंने। हाँ। तो वो बात उनकी आ रही थी, और आज वो बंदा ही गायब है। लेकिन जो भी है, फिर भी मतलब मेरे हिसाब से तब भी बहुत अच्छी लाइनअप है बैटिंग की केकेआर की यार। अब देखो रमनदीप कितना नीचे आता है,
पर थोड़े इनके वही यार प्लेयर्स का, आप देख लो, आप जैसे रमनदीप हो गया या क्या बोलो रघुवंशी हो गया, ये लोग स्टेप अप ही नहीं कर हम्म। पा रहे। रिंकू हो गया, हम्म। प्रॉपरली एक्चुअली स्टेप पता क्या, अप टू मच ऑफ मिडल ऑर्डर प्लेयर है। यस। कह सकते हो। जो फायदा है स्टार्टिंग क्योंकि में था ना आपके वो, ओपनर सेट नहीं है, टू मच ऑफ मिडल ऑर्डर प्लेयर है, रहाने, रघुवंशी, ये मतलब बहुत ज्यादा, बहुत भाई ज्यादा। हम कभी कभार नारायण नीचे पे मजाक में बिठा बोल दो ना। देते हैं, हम कभी कभार मजाक में बोल देते हैं हैशटैग टीबीपी प्रिडिक्ट्स, बट अगर कोई भी बंदा हमारी केकेआर का रिव्यू, सीजन रिव्यू उठा के देख ले, हमने यही चीज पॉइंट आउट कराई थी कि भाई रघुवंशी और रहाने, आपको जब हम उनकी प्लेइंग 11 बना रहे थे प्रोबेबल, तो हमने यही बोला था कि रहाने और रघुवंशी सेम टाइप के प्लेयर आपको 3-4 पे नहीं जमेंगे T20 नहीं में। जमेंगे। और वही हो रहा है, आप रिंकू को यूज नहीं कर पा रहे, फिर आपको 5 नंबर पे जाके वेंकी अय्यर को खिलाना पड़ रहा है। वो वेंकी अय्यर भी इसी वजह से खराब हुआ है, रमनदीप भी खराब हो चुका है। एक चीज और आप या तो प्रॉब्लम है भाई, इनकी, एक चीज नारायण और नहीं प्रॉब्लम चल है। रहा, 9 नंबर नारायण पे एक मोइन भी अली। मैच नहीं अब खेला। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ। नारायण नहीं चल रहा है, और पिछले बार भाई गुरबाज या सॉल्ट दोनों में से कोई ना कोई चल ही रहा था। अभी इनका एक वो जो राइटी ओपनर है ना, वो प्रॉपर फ्लॉप हो रहा है। गुरबाज हर मैच में फ्लॉप हो रहा है। क्विंटन डी कॉक है, उसको थोड़ा ट्राई किया इन्होंने, उसको बिठा ही दिया परमानेंट। तो ये इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। जो फॉरेन प्लेयर है ना इनके दो ऊपर के, नारायण बैटिंग में बिल्कुल एकदम थोड़े से शेड्स दिखाता है, 10 12 15 20, बड़ी पारी नहीं आ रही जैसे पहले आती थी, 20 बॉल में 60 रन, दिल्ली को पहला, इधर किसी को पहला, उधर किसी को पहला, वो नहीं हो पा रहा है इनका। और फिर नीचे ये आते ना ही वो अपने एंकर आ जाते हैं। उसमें स्टिक कर रखा है इन्होंने, स्टिक करा हुआ है इन्होंने ओपनिंग पेयर, इनको चेंज कर ही नहीं रहे। नारायण को बिठा कर ना, ये गुरबाज और डीकॉक को ओपनिंग करवा दो ना, वो भी चल जाएगा, क्योंकि ना एक सेट करने वाला भी चल जाएगा ना एंड तक। ये यार रघुवंशी और रहाने एक साथ खेलना, फिर रमनदीप 9वें नंबर पे आ रहा है, भाई क्या आप मतलब। ये तो चलो ठीक है, रमनदीप 9 नंबर पे आपका, आज आपको मौका था, चलो वेंकी अय्यर की मैं नहीं बोलता कि इंजरी थी हम्म, नहीं थी क्या थी, मनीष पांडे। मनीष पांडे खिला रहे हो आप, मतलब कोई, आप पहले ही टीम अनाउंस करते ही आप हार गए। आपने रहाने भी खिलाया, आपने रघुवंशी भी खिलाया, आपको पता है वेंकी अय्यर बाहर हुआ है। चल यही मौका है, रिंकू और सबको ऊपर भेजते हैं। 9 नंबर पे मोइन अली है, चलो मुझे बताओ कोई सेंस बन रहा है इस बात का? ये आप इतनी बैटिंग चाहिए कि आपको 9 नंबर पे मोइन अली की जरूरत पड़ रही मोइन अली को इतनी 5 पे खिला बैटिंग, देते हैं। इतनी बैटिंग लेके भी 170 180 मार रहे है? हो यार, हाँ। 250 मारो भाई। एक बॉलर ही इंटेंसिटी खिला लेते। वो भाई 10 ओवर तक तो एंकर ही करते रह जाते हैं, रहाणे आके वो अपना मिडिल वही ढूंढते रह जाते हैं, मेरे को स्पॉट मिले। वो भाई क्या खेलता है बंदा वो। स्पिनर आते ही घबरा जाता है वो। वो स्पिनर घबरा, आते ही उसको घबरा देख जाता के हम घबरा जाते हैं भाई कि ओडीआई चालू हो गया। अब मतलब बोरिंग सी हो जाती है यार। 2 3 टीमें हैं, जीटी का ना पहले बड़ा बोरिंग लगता था, लेकिन है। एटलीस्ट वो छक्के छक्के नहीं मारते, वो चौके मारते रहते हैं। गिल और सुदर्शन चौके मारते हाँ। रहते हैं, तो उनका स्कोर वो टिक टिक चलता रहता है। दूसरा चेन्नई को देख के होता था कि भाई क्या टीम है, लेकिन अब ब्रेविस वेविस थोड़ा सा एक्साइटिंग। यस। वो आज लौंडा है यार, वो उर्मिल पटेल जो भी उर्विल। है, भाई क्या मारे यार उसने। देख मजा के आता है। लगता है T20 खेलने आए लौंडा, इतनी इनकी खराब हालत है फिर भी ये खेल रहे हैं कि भाई जीतना है हमें, अगली टीम का खराब करना है मोमेंटम, अगले सीजन की तैयारी। और ये भाई अलग के यार, भाई 10 10 बैटर खिला रहे हो तुम, आगे टुक 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 कर रहे हो। भाई समझ ही नहीं आता, मतलब क्या भाई सोच के। मयंक मार्कंडे एक प्लेयर था, याद है मुंबई ने निकाला था प्लेयर, मयंक हाँ हाँ। मार्कंडे बैठा है केकेआर में, खिला देते आज उसको, उसकी मनीष पांडे की जरूरत ही नहीं थी, मोइन अली ऊपर बैटिंग कर लेता थोड़ी, आप मयंक खिला लेते। मारकंडे इधर है। हाँ ये मैं कह रहा हूँ, चलो मयंक मार्कंडे छोड़ो, चेतन साकरिया है, आपको अगर खिलाना है आप एक्स्ट्रा बॉलर खिलाओ, आपके पास मोइन अली तो खेल ही रहा है ना। मनीष पांडे ने आज क्या तंबू गाड़ दिया, एक चौका और एक छक्का है, मैं फिर से रिकन्फर्म करता हूँ, 28 बॉल में एक चौका एक छक्का, मतलब कोई बात बन रही है ये? यहाँ तक कि अजिंक्य रहाणे आके 4 चौके 2 छक्के मार रहे हैं, है ना, आपको सारे एंकर खिलाने। तो केकेआर ने आज अपनी पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। और जैसे अभिषेक सही कह रहे हैं, दूसरी टीम वहां बैठ के अपनी टीम बिल्ड कर रही है। वो उर्विल पटेल जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो मुझे तो अभी भी सरप्राइजिंग लग रही है बात कि किसी ने उसको उठाया कैसे नहीं। वो यंगस्टर नहीं है, वो 26 साल का लौंडा है। और वो, उसका रिकॉर्ड मैं आप लोगों को बताता हूँ कि T20 क्रिकेट में इन द वर्ल्ड 1000 रन जिन बैटर्स ने मारे हैं, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है उस बंदे का। तो पहली बात तो सरप्राइजिंग था ये। हमारे को भी लोग बोल रहे थे, जब हमारे जो खास है अंश भाई, वो कह रहे थे आयुष मात्रे को पहले ही किसी ने क्यों नहीं उठाया, है ना। आयुष मात्रे इतना बड़ा नाम था मुंबई में, 17 साल का बच्चा है ना, उठाते ग्रूम करते, जैसे सूर्यवंशी को भी उठा लिया। ये जो सीएसके की मिड सीजन पिक्स आ रही है ना, दीज पीपल डिजर्व टू बी पिक्ड इन द ऑक्शन, बट गुड फॉर सीएसके, 2026 की टीम बन रही है इसमें इनकी। एक चीज और बोलूंगा, मेरे को हाँ। सीएसके को लेके, ये आप जो सरप्राइज एलिमेंट कह रहे थे, मेरे को ये सरप्राइज हो रहा है कि सीएसके की मैनेजमेंट जब इतने बढ़िया पिक्स मिड सीजन निकाल रही है, यार ये अगर स्टार्टिंग में निकाल लेते, सोचो आप, अगर ये जैसे क्या होता है इनका, अभी इनका चलो एक प्लेयर बाहर हुआ, इनका गायकवाड़ बाहर हुआ, कोई भी बाहर हुआ, हम्म। इतना अंडररेटेड पिक लाए महात्रे, ठीक है, ब्रेविस को लेके आए ये लोग। अरे करेक्ट। इनका वैसे यूजुअल क्या रहता है कि डैरिल मिचेल टाइप का बंदा ले आते हैं, माइकल ब्रेसवेल टाइप का ले आते हैं, लेकिन एकदम अलग जाके ये लोग यस। लेके ब्रेविस को, यंग लड़का।
मतलब फॉरवर्ड लुकिंग सोच देखी इन्होंने कि 2 3 4 साल खिलाएंगे यार, इसको मारेगा रन बढ़िया उनको वाले। उनको ये पता लग गया ना उनकी वीकनेस का है। एक्चुअली ये वीकनेस के हिसाब से चल रही है। इनको पता है इनको एंकर वाला प्लेयर की जरूरत नहीं है, गायकवाड है, जडेजा कर रहा है। इनको एंकर की जरूरत है नहीं, कॉनवे भी एक तरीके से है, रचित रविंद्र भी है। अब इनको हम्म। चाहिए सिर्फ ऊपर मतलब तेज मारने वाले। इन्होंने Yes. कौन देखा, कई भी है। आप ब्रेसवेल देख लो, मिचेल ले लो, ये सारे ना एंकर करने वाले। ब्रेसवेल का कोई इतना बड़ा है नहीं कोई आईपीएल का। ठीक है, ब्रेविस यंग था, उन्होंने बैट ले ली, और ब्रेविस उसी स्लॉट में परफेक्ट फिट कर रहा है इनका 5 नंबर पे। बिल्कुल फिट हुआ और परफॉर्म कर रहा है। और एक्चुअली यार ना ये एक जडेजा और दुबे के बीच में ना इनको एक प्लेयर चाहिए था, जो कि ना जडेजा मतलब स्टेबलाइज करके उसके बाद जो एक होता है ना एस्केलेट करना, तो वहां पर ये आपका वो आ जाता है ब्रेविस, और लास्ट में डूबे आपको जितवा ही रहा है मैच। हम्म। मैं मतलब इसी आज में भी ना जितवा ही दो दिया वैसे देखा दो जाए तो। दो फ्रेंचाइजीज का कंपेयर कर देता हूँ। मैनेजमेंट स्टाइल देखो आप, अब जो चेन्नई है, चेन्नई चलो आउट ऑफ सीजन से बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो हार के भी ना एटलीस्ट ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं कि यार चलो अभी नहीं, अगले सीजन के लिए हम लोग वार्म अप कर लेते हैं, टीम सेट कर लेते हैं। यस। बढ़िया डिसीजन ले रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली टाइप की फ्रेंचाइज देखो आप, हेमंत बडानी को देखो, वेणुगोपाल राव को देखो। भाई उनके क्या है, 7 मैच चले, जो 5 6 मैच उन्होंने लगातार जीते, 5 मैच, एक मैच मुंबई से हारे। ये इनके क्या है, जो सेट टीम थी, जेएफएम नहीं चल रहा था ऊपर, इनको सेट की सेट टीम, जीती जिताई टीम में उंगली करनी थी, इन्होंने उठा के करुण नायर को घुसाया, वही मैच हारे, और तब से इनकी हार की लड़ी लग गई है। तो एक होता है बनी बनाई टीम को खराब करना, एक होता है कि आपकी एकदम गिरी, एकदम टूट गई है टीम, उसको बढ़िया करना। ये फर्क है, इसलिए चेन्नई एक चैंपियन टीम है, अभी अभी नहीं जीती है, लेकिन ये ऐसा कोर बना लेगी, अगले 2 3 साल बहुत अच्छा डोमिनेट करेगी। जीत जाएगी, सही बात है। और दिल्ली दिल्ली ऑन दी अदर हैंड जीता जीता है टूर्नामेंट, जिसमें आप टॉप फर्स्ट हाफ के अंदर टॉप टू में हो आप। आज तक कभी नहीं हुआ कि 7 मैच खेल के जो टीम टॉप टू में है वो बाहर हुई हो। और अब एकदम ऐसा हो रखा है, एकदम गीले हो रखे हो भाई, हम तो बाहर हो जाएंगे, हमारा तो हो गया हाल खराब। बड़ा ये फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल सही पॉइंट आपने उठाया है, क्योंकि आज तो मैच हो गया, आज का मैच का कंक्लूजन का बस यही था कि भाई केकेआर के लिए अब चीजें मुश्किल हो गई, चेन्नई के लिए तो चेन्नई खत्म ही थी। तो उन्होंने बस अगली टीम, अगली सीजन की टीम बट बनानी, गुड बट फॉर चेन्नई, गुड हाँ, फॉर चेन्नई की एटलीस्ट डेफिनेटली। कि इनको जो भी 2 मैच है इनको पॉजिटिव्स एटलीस्ट नेक्स्ट सीजन के लिए बाकी टीम्स को देखने पड़ेंगे ऑक्शन में कि कौन सा प्लेयर इनको फिट करना है, कहाँ से करना है। चेन्नई के लिए परफेक्ट फिट है भाई अभी। परफेक्ट है, और गायकवाड इन है, खत्म। होना पड़ेगा कल का मैच फॉर दिल्ली कैपिटल्स, अभिषेक की बात से पिक करते हुए, कि भाई दिल्ली कैपिटल्स ने जो बैफलिंग डिसीजंस लिए हैं उस पे थोड़ा सा क्योंकि अच्छा टॉपिक जा रहा है, सीएसए केकेआर तो खत्म। अब भाई डीसीपीपी केस की बात करो, दोनों टीम्स के लिए कल बहुत अच्छा माहौल है, एक के लिए टॉप टू में आना, एक के लिए भाई आ जाओ, बस आ जाओ। ये बहुत वो होगा, दिल्ली फैंस तो इस टाइम पे एकदम, देखो आदत है, मानता हूं आप दोनों हो मेरे साथ, मैं बताता हूं, मेरे को पता है आदत है। बट जिस हिसाब की इस बार की टीम है, जिस हिसाब का इस बार का लग रहा था कि मैनेजमेंट भी है, ये चॉपिंग एंड चेंजिंग इतनी जो हो रही है, यार वो तो यार विनिंग टीम्स तो छोड़ो, लूजिंग टीम्स भी कभी कभी नहीं करती। आप जीत के आप चॉपिंग चेंजेस का क्या पॉइंट हो रहा है, क्या खिलाओगे 11? पहले अभिषेक आप बताओ, कौन आ रहा है अंदर, कौन जा रहा है बाहर? यार मैं मतलब ना ऐसे किसी प्लेयर के अगेंस्ट नहीं हूँ, हाँ। मेरे को बड़ा अच्छा लगा करुण नायर वापस आए, बट आई स्टिल फील कि यार एक टीम में आप फाफ डुप्लेसी, जो क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म है, थोड़ा इंजर होके आए हैं, फाफ डुप्लेसी, करुण नायर, केएल राहुल और अक्षर पटेल। अक्षर भी इसलिए क्योंकि अक्षर थोड़ा टाइम लेते हैं, हम्म। अब तो आके मारना चालू कर दिया है, बट उनकी पोजीशन ऐसी है वो। भाई इन 3 प्लेयर्स को आप एक साथ नहीं खिला सकते। आप कितना ही कोशिश कर लो, आप ओडीआई खेल नहीं रहे हो, आप खेल रहे हो टी20, आपको चाहिए वो बंदा जो 10 बॉल में 30 रन मारे, भले ही वो 9 मैचेस में फेल हो। बट भाई आप एग्जाम्पल उठा लो रोहित शर्मा का, जो आज रिटायर हो गए टेस्ट से, है ना। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन अ ग्रेट करियर। टेस्ट ईयर। डेफिनेटली। बट मैं ये बोलूंगा भाई, टी20 वर्ल्ड कप में दुबे को ड्रॉप नहीं किया था उन्होंने, मेरे को वो बात याद आती है हमेशा के, खिलाता रहा भाई, नहीं खेला नहीं खेला, खिलाता रहा, कहीं ना कहीं पे पे ऑफ कर गया। वैसे ही दिल्ली को जेएफएम, जेएफएम को खिलाना है भाई, उसके साथ में बंदा तुम पुरेल डाल लो। जेएफएम में पुरेल लास्ट टाइम बहुत अच्छी ओपनिंग किए थे, मुंबई के अगेंस्ट अच्छा खेले थे, फिर यस। वन डाउन पे इनका थोड़ा एंकर टाइप का प्लेयर लाओ। तुम राहुल को और ऊपर खिलाओ यार, राहुल को और बॉल्स चाहिए, राहुल टाइम लेता है, 4 नंबर पिछले मैच में इतना बढ़िया उसको चांस मिला था, वो आउट होके चले गया प्रेशर में, उसको चाहिए टाइम। फिर तुम देख लो तुमको फाफ को कहाँ खिलाना है, अख्तर को कहाँ पे लाना है। स्टब्स को भी और बैटिंग मिलनी चाहिए, स्टब्स को भी बहुत लेट लेके आ रहे हैं ये लोग, स्टब्स को तो अब इमरजेंसी सिचुएशंस में आना पड़ रहा है, कि वो आ रहा है ऐसे में कि 4 डाउन हो रखे ऑलरेडी, और फिर आके वो सेट होता है और फिर से लगते नहीं है, कभी लग जाते हैं, बट वो बहुत बढ़िया प्लेयर है वो। ये हम्म। केएफएम टीम में इसको वापस लाना है, नट्टू को खिलाना है इन्होंने।
हो गया मुकेश कुमार का, हो गया मोहित शर्मा खेला का। था ना लास्ट गेम जब बारिश आ गई बारिश हो तो गई थी, नटराजन खिलाया था। टीम में था। अब ऐसा ऐसा ना हो जाए कि दोबारा ड्रॉप कर दे, इनका भरोसा नहीं है, दिल्ली है, कुछ भी कर नहीं, सकती वैसे मैं पूछ रहा हूँ टीम में था क्या, मतलब है। वैसे हाँ था, हाँ टीम था। में था। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, बात बिल्कुल ना सही करी है आपने। इससे ना एक चीज आप लोग एक चीज मिस कर दी आपने, जो मेरे ख्याल से सबसे बेवकूफ फ्रेंचाइजी करती है। आपने पिछला मैच देखा था किसी ने, तो आशुतोष और रिजवी हाँ। दोनों इम्पैक्ट प्लेयर में थे। हम्म। हम्म। मतलब दोनों ने पैड अप करे थे। कि अच्छा। आप ये देखो कि ये प्लेयर अगर कोई और टीम में होते, अभी मतलब कोई भी टीम में होते, आशुतोष। दोनों मतलब रिजवी भी मैं कहूंगा कि अच्छा, इस टाइम पे जिस ठीक है। फॉर्म में है, अब टीम में होते। लेकिन आशुतोष जैसे को आपने इम्पैक्ट में रखा होगा, जरूरत पड़ेगी तो खिलाएंगे। बट हम्म। आप करुण नायर को ऊपर खिला रहे हो, आप एक एक सबको ऊपर करके आशुतोष को फिट इन कर लो। हम्म। अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो आप रिजवी को ले आओ ना बिल्कुल यार। खिला लो, सही बात है, ये सही बात है। बेफिजूल में चौड़े में आ रखी दिल्ली की टीम। देखो मैं आपको बता दूं, ये क्या है, होता है ना कि बेगर्स कांट बी चूजर्स वाली बात वो होती है ना कभी कभी। ये क्या कभी जीते नहीं आज तक। अब इन्होंने 3-4 मैच जीत लिए ऑन दी ट्रॉट, ये बौखला गए हैं, इनसे अपना सक्सेस नहीं संभाले जा रहा। हम्म। पीटरसन हो गया, वेणुगोपाल राव बडानी हो गए, या गांधी जी हो गए, इनको लग रहा है इन्होंने ना वो कोहिनूर का हीरा ढूंढ लिया है जो किसी को पता ही नहीं था, ऐसा कॉम्बिनेशन बना लिया। जबकि ये उसी कॉम्बिनेशन को खुद ही खराब करे जा रहे हैं। अभी आप देखो, ये बंदा है नया, पता नहीं क्या नाम है, मैं तो नाम भी भूल गया। अफगानिस्तान का एक प्लेयर लिया इन्होंने, ब्रूक अटल किंग। अटल अटल। अटल। यदिकुल्ला अटल। भाई ये ये अच्छा बंदा, प्लेयर है, ये अफगानिस्तान का उसमें रन भी मारे थे इसने। अरे भाई मैं बहुत आपको एक अच्छा बात होगा, बताऊं, बहुत विकेट अच्छा कीपर होगा। लेने का कोई पॉइंट ही नहीं है इस टाइम, विकेट कीपर है ये। बहुत अच्छा होगा यार, मैं मना नहीं कर रहा, बहुत अच्छा होगा। अबे अब क्यों मतलब इतने टाइम से कर क्या रहे थे तुम लोग? ब्रू कितने टाइम से गया हुआ है, तब से अब तक कर क्या रहे थे, मेरे को ये नहीं, ये बताओ। ब्रेविस इनका आ जाता ना, भाई साहब बीस्ट बन जाते ये लोग। बन जाते, बिल्कुल बन जाते। वही बात है ना वो। लेने वाली बात है ना। क्या हाँ, आप सो रहे थे क्या, क्या कर क्या रहे थे आप? सही बात है, का सही प्लेयर बात तो बाद में बाहर हुआ था, आपका तो कब से, ब्रूक तो आपका स्टार्टिंग से ही बाहर है। तुम दासुन शनाका को लेके घूम रहे हो कैंप पे, वो जीटी में बैठा है जाके अब। है। तुमको पता ही नहीं है क्या चल रहा है, तो ओवर कॉन्फिडेंस भी है। ये भी बात आपने सही कही, कई मैचेस के अंदर ये लोग 3-3 फॉरेनर्स के साथ निकल लेते थे। बैटिंग के अंदर इम्पैक्ट ला रहे हैं फिर, है ना, फर्स्ट बैटिंग कर रहे हैं, बैटिंग में इम्पैक्ट ला रहे हैं, फिर कह रहे हैं बॉलिंग तो हमारी सेट है। हम तो बैटिंग में लाके देख रहे हैं कि हमको जरूरत पड़ेगी तो हम ले आएंगे। तो इतना किस चीज का ओवर कॉन्फिडेंस यार, तुम कोई 5 टाइम चैंपियन थोड़ी हो, चेन्नई की तरह मुंबई की तरह एक्सपेरिमेंट करोगे। तुम 8 मैच 9 मैच जीत के फिर करो एक्सपेरिमेंट, क्योंकि तुम्हारी किस्मत ऐसी है, तुम 8 मैच जीत के भी बाहर हो सकते हो। 11 में 6 जीत के 13 पॉइंट पे है ये लोग, और उनका कोई भरोसा नहीं है, 2 मैच और जीतेंगे तब भी बाहर हो जाएंगे, कोई नहीं भरोसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है वैसे, इतना कोई पैनिक। वैसे मैं एक बात बताऊं कि अगर दिल्ली अगला मैच जीत गई, मतलब कल का मैच जीत गई, तो एक एटलीस्ट की क्वालिफाई हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, फिर मतलब नहीं। तीन अगले में से अगले वही दो बात है मैच ना, किससे है? जीते। हाँ। चेन्नई और तीन में मुंबई से। तीन में दो जीतना है। मुंबई से अगर जीत गए, एग्जाम्पल मुंबई से जीत गए, कल हार गए, एग्जाम्पल कल हार गए, मुंबई से जीत गए, जीटी से जीत गए, तो क्वालिफाई हो जाएंगे। वही कोई बात इतनी है ना, पैनिक। मुश्किल मैच है आगे। मैं समझ रहा हूं, लेकिन ना पैनिक एक्चुअली ना, ये ना जो होता है ना कि भाई मेरे को डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है, ये डर डर में ही इनका काम खराब हो रहा है। कि हम्म। भाई हमें जेएफएम चलेगा तो हमारी टीम बन जाएगी, जेएफएम निकल गया, करुण नायर फिट हो गया तो भाई हमारी टीम निकल जाएगी, फैफ आ जाएगा सेट, भाई हम बढ़िया। तुम भाई चल रहा है, तुमने करुण नायर को ओपन करवा दिया, कभी अभिषेक को ओपन करवा रहे, एटलीस्ट जो तुम खिला रहे हो उसपे तो एक जगह रहो ना ये यार। 7 से 8, 6 से 7 ओपनिंग कॉम्बिनेशन हो गए, करुण पोरेल, राहुल पोरेल, करुण फाफ, फाफ जेएफएम, जेएफएम पोरेल, जेएफएम नायर। मतलब इतने इनके हो गए कॉम्बिनेशन, इनसे अभी तक ओपनिंग सेट नहीं हुई इनसे। इनको ये नहीं पता 1 डाउन के प्लेयर को 1 डाउन पे खिलाना है कि 5 डाउन पे खिलाना है कि 2 डाउन पे खिलाना है। इनका कोई भी प्लेयर कहीं भी खेल लेता है, और चलता है नहीं। भाई। ये फर्स्ट बैटिंग दे दो इनकी, वहीं पे हालत टाइट हो जाती है इनकी, डिपेंड नहीं बट ये होती। चेस करेंगे ना तो दिल्ली जीतेगी। ये लिख लेना, अगर ये पहले बैटिंग आई तो ये पैनिक में ही बाहर हो जाएंगे, इनकी बस की नहीं है, ये देख लेना। और पंजाब की बॉलिंग भी अच्छी है। वही वही पंजाब बात है ना, की bowling- गोल्डन रूल है कि नेवर फिक्स समथिंग दैट इज नॉट ब्रोकन। ये क्रिकेट के लिए, हर जगह के लिए एप्लीकेबल है। राइट राइट। आप क्रिकेट के लिए तो बहुत एप्लीकेबल है। देखो हार रहे हो ना, तब भी आप कहीं ना कहीं चॉपिंग एंड चेंजिंग जस्टिफाई कर सकते हो। सीएसके एमआई बोलते हैं कि चल भाई हम तो ट्रस्ट करते हैं, वो अलग है। बट हारने के बाद फिर भी जस्टिफाइड है, जीतने के बाद इट इज नॉट जस्टिफाइड। आप उस प्लेयर का सोचो, जिस प्लेयर को आप बिठा रहे हो जीतने के बाद, उसको आप रन ही नहीं दे रहे 14 मैच का। दो ना, आप हार ही नहीं रहे, हार रहे हो तो चेंज करो ना यार। सीएसके अब कर रही है चेंजेस, उन्होंने भी चेंजेस बहुत करे हैं सीजन में। क्यों करे हैं? क्योंकि हार रहे थे तो जस्टिफिकेशन मिल गई बाहर।
बट चेंजेस कर रही है पंजाब किंग्स भी, उन पे भी बात होनी चाहिए कि वो भी जीत रहे हैं, बट वो भी मैक्सवेल, चलो अब तो किस्मत उनकी या जो भी है बाहर हो गए, बट इंग्लिश को अभी आप वन डाउन भेज रहे हो। ओपनिंग उनकी सेट है, अच्छी बात है, उन्होंने प्रियांश आर्या को, अगर ये पुरानी पीपीकेएस मैनेजमेंट होती एक दो मैच के बाद बाहर कर चुकी होती कि भैया अभी नहीं चल रहा है ना, इसको बाहर करो। बट प्रभ सिमरन आर्या को आपने कर दिया। फिर अब कल चलो पिछले मैच में बोला हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, अय्यर ने पॉन्टिंग को बोला कि आप इंग्लिश को वन डाउन भेजो, बड़ा वहां पे भी वो कर रहे हो। अय्यर को भी आप ऐसे उधर उधर करके कभी स्टोइनिस ले आते हो, कभी अजमतुल्लाह उमर से ले आते हो, कभी आप वो, तो ये दोनों फ्रेंचाइज से ना आपको समझ आ रहा है कि ये दोनों फ्रेंचाइज कभी कुछ नहीं जीती हुई है ना, तभी इनकी हाँ। ऐसी हरकतें हो रही हैं, है ना। बट आप ये देखो ना, इनके जो चेंजेस हो भी रहे हैं पंजाब के, मैक्सवेल इंजर्ड हो गया तो, या स्टोइनिस भी शायद इंजर्ड ही था, बीच में कह रहे थे कि नहीं इंजर्ड है ड्रॉप था, थोड़ा। वही तो मैं बोल रहा हूँ। चलो अब, लेकिन ये जो इंग्लिश को जो ऊपर लेकर आया ना, ये पॉन्टिंग का एक इंटरव्यू आया था कि अय्यर कह रहा था कि वन डाउन इसको इसलिए लेकर मैं भेजना चाहता हूँ आउट होने के बाद, क्योंकि जो मयंक यादव थे वो शॉर्ट बॉल डालता है ज्यादा, अच्छा, और शॉर्ट बॉल में इंग्लिश मतलब वो छक्के, और उसने पे ऑफ कर दिए, 3 छक्के मार दिए थे, एक ही ओवर भाई में। अय्यर के दिल की बात ये नहीं थी कि इंग्लिश अच्छा मारता है, उसको पता था कि वो नहीं खेल पाता। यार देखो, कान यहाँ से पकड़ो या ऐसे करके पकड़ो, तो बात हाँ तो एक ही है ना। तो उसने ऐसे करके पकड़े कि खुद हाँ, बचा लो अपनी इज्जत, तो एटलीस्ट नाम उसके ऊपर आ गया सही कि बात। उसने चेंजेस करे। चलो, गुड है पंजाब इस, मतलब इस बट टाइम पे यार ऐसा एक लग रहा है। बाजी एक चीज और है ना, देखो पंजाब की जो चेंजेस है, फोर्स चेंजेस आप कह सकते हो, मैक्सवेल इंजर्ड है या चलो स्टॉइनिस को एक को बिठा दिया, ऐसा तो नहीं किया ना कि उठा के 3 4 प्लेयर्स को इधर उधर फेंक दिया, ऊपर नीचे एक्चुअली करना फर्गसन भी मतलब। इंजर्ड हो गया था ना इनका, सही कह रहे हो, फर्गसन और मैक्सवेल दोनों इंजर्ड हो गए, तो बाबा इनका ना वो सेट नहीं हो पा रहा कि उमर जाई को खिलाना है या बार्लेट को खिलाना है। बार्लेट क्या नाम है वो, आउटलेट, हाँ अरे जी। बाटलेट। बार्लेट है, तो वो ना वो सेट नहीं हो पा रही उनकी टीम। अब एटलीस्ट अब थोड़ी सी स्टेबल, शायद सेम टीम खेले अब। हम्म। चलो बढ़िया है। इसी के साथ प्रिडिक्शन, कल एक प्रिडिक्शन मेरी जरूर है कि हम जा रहे हैं नॉर्थ में, और नॉर्थ में सिर्फ आजकल एक ही चीज चल रही है, वो है फायरवर्क्स। और कल भी चलेंगे फायरवर्क्स, पहले स्टेडियम में, फिर चलेंगे पहाड़ों के पीछे, जहां पे हमें बहुत बदले लेने हैं। अभी अभी बात खत्म नहीं हुई है, बात शुरू हुई है, और हम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। धर्मशाला में मुंबई इंडियंस वाला मैच शायद मूव आउट हो सकता है, बट कल का मैच इज गोइंग एज पर हो प्लान। चुका है, हो तीन चुका है, रन है। हो अच्छा, वो चुका है, और कंफर्म्ड है ना, मुंबई में वो मैच हो रहा है। क्योंकि वो ट्रैवल बंद हो गया ना। ट्रैवल बंद हो गया, तो अब दिल्ली और पंजाब की टीमें वहां हैं, तो वो खेल रही हैं, फिर वो वापस आ जाएंगी आई थिंक बाय रोड, या फिर वो कोई बड़ी बात नहीं है, बीसीसीआई है, जय शाह है, पापा को ही तो कॉल करना है, एक एयर स्पेस में एक प्राइवेट जेट बनता ही बन सकता है। बट वॉर लाइफ सिचुएशन है, वी कांट सी एनीथिंग, नो वन इज बिगर देन द कंट्री। फटाफट मैं आप लोगों की इसी बात पे ले लेता हूँ प्रिडिक्शंस कल की। रौनक जी आपसे शुरू करेंगे, विनर, हाईएस्ट रन्स, मोस्ट विकेट्स। बीसी, स्टार्क, केएल राहुल। अच्छा, मतलब आप बोल रहे हो आउट एंड आउट दिल्ली विन। कल डेली विन है, पहले चलो, बॉलिंग होगी डेली की, अगर पहले बैटिंग होगी तो दूसरा भी बताया तो पंजाब। अय्यर, अर्शदीप। अरे भाई। हाँ अभिषेक। नहीं, मेरे को लग रहा है कल पंजाब विन है। चहल बॉलिंग में, बैटिंग के अंदर मेरे को नेहल वधेरा लग रहे हैं, कल थोड़े मारेंगे रन, मेरे को लग रहा है ऊपर के 2 3 बंदे फ्लॉप होंगे, वधेरा मारेंगे आके कल। हम्म। और पंजाब विन, नेहल वधेरा और चहल बॉलिंग में। भाई मेरा है डीसी अक्सर अक्सर, सिंपल है ना, 4 विकेटें अक्सर की, 40 रन अक्सर के, है ना, कुछ आई ऐसा ही। मीन ब्रो, आई मीन। तो यही है, कल देखते हैं। बहुत बढ़िया मैच है, दो ऐसी टीम्स जो शायद कभी कुछ जीत नहीं पाई, बट इस बार चाहे कुछ इनमें से कोई दोनों जीते ना जीते, इन्होंने अपना नाम 2025 का सीजन कर लिया, दिल बहुत जीते हैं। बट आई होप इनमें से एक कोई आईपीएल भी जीते, कल का मैच फाइनल का रिपीट हो तो बहुत अच्छा लगे। इसी के साथ थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हो चुकी है चेन्नई की जीत बहुत दिनों बाद, और के आर ऑलमोस्ट बाहर, एंड चलो अब मिलते हैं कल के अनदर एक्सक्लूसिव मैच के साथ, और टॉप 4 में कौन पहुंचेगा इसका क्वेश्चन मार्क और बढ़ता हुआ। थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब, इंस्टा पे मचा रहे हैं, नई शक हो रहा है, जाके देख लो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।